The following table gives production yield for hectare of wheat of 100 farms of average. Change the distribution to more than type distribution and draw its objective। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि 100 फार्म्स की यहाँ पर वीट की प्रोडक्शन को दिखाया गया है केजी के अंदर, और इसका यहाँ पर नीचे डेटा दिया गया है, यानी कि 50 से 55 केजी प्रोडक्शन 2 फार्म्स के अंदर है। ऐसे ही 55 से 60 केजी वीट का प्रोडक्शन 8 फार्म्स के अंदर है। तो यहाँ पर कहा गया है कि इस टेबल को मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर कन्वर्ट करके हमें इसका ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो मोर देन टाइप के अंदर हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो जब कभी भी हमसे मोर देन टाइप कहा जाता है तो हम उसके लिए लोअर लिमिट लेते हैं, और लोअर लिमिट के अंदर क्या लिखते हैं? यहाँ पर हम लिखेंगे मोर देन और इक्वल, इक्वल के बाद लिखेंगे 2 एंड इज इक्वल्स के अंदर ये वाली लोअर लिमिट यानी कि 50। अब ऐसे ही यहाँ पर हम सभी लिखेंगे अपने। नेक्स्ट होगी हमारी मोर देन और इक्वल टू 55, ऐसे ही मोर देन और इक्वल टू 60, ऐसे ही नेक्स्ट मोर देन और इक्वल टू 65, ऐसे ही नेक्स्ट मोर देन और इक्वल टू 70, ऐसे ही नेक्स्ट मोर देन और इक्वल टू 75। यानी कि हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाए तो उसके लिए लोअर लिमिट लेते हैं। ऐसा मैंने आपको हर क्वेश्चन के अंदर बताया है। मोर देन का मतलब क्या हो गया है यहाँ पर 50 और 50 के इक्वल, ऐसे ही यहाँ पर 55 और 55 के इक्वल। अब यहाँ पर हम अपनी CF फाइंड करेंगे। अब जब कभी भी मोर देन टाइप के अंदर CF फाइंड करते हैं, इससे पहले हमने जिस मेथड से CF फाइंड की थी यहाँ पर उस तरह से नहीं होगी। यहाँ पर इसके लिए इसका मेथड थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर हमारा जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो क्या है? 100। तो CF की फर्स्ट टर्म के अंदर फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है यानी कि 100, हम उसे लिखते हैं। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस 100 के अंदर से माइनस करेंगे 2 को, तो आएगा 98। अब ऐसे ही 98 के अंदर से 8 को माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ पर हमारा 90। अब ऐसे ही 90 के अंदर से 12 को माइनस करेंगे तो आएगा 78। अब ऐसे ही 78 के अंदर से 24 को माइनस करेंगे तो आएगा 54। अब ऐसे ही 54 के अंदर से 38 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 16। तो यहाँ पर CF निकालने का मेथड थोड़ा सा अलग है। हमने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी की जो टोटल आया था उसे CF की फर्स्ट टर्म के अंदर लिखा, फिर इस 100 के अंदर से 2 को माइनस किया, 98 आया, फिर इस 98 के अंदर से इस 8 को माइनस किया। अब ये जो 90 आंसर आया था इस आंसर के अंदर से 12 को माइनस किया, अब इस आंसर के अंदर से 24 को माइनस किया, अब इस आंसर के अंदर से हमने 38 को माइनस किया। तो अब इस CF की पहचान क्या होगी कि ये हमारी करेक्ट है या इनकरेक्ट? तो फिर फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट टर्म होगी और CF की लास्ट टर्म होगी वो दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो यहाँ से हम अपने प्लॉट्स लिखेंगे x और y के। x एक्सिस पर क्या आती है हमारी ये जो मोर देन वाला डेटा है यानी कि 50, और y एक्सिस पर हमेशा हमारी CF आती है यानी कि 100। तो नेक्स्ट प्लॉट होगा हमारा 55 से 98, नेक्स्ट होगा हमारा 60 से 90, नेक्स्ट होगा हमारा 65 से 78, नेक्स्ट होगा 70 से 54, नेक्स्ट होगा हमारा 75 से 16। अब हम इसे अपना ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो x एक्सिस पर क्या होगा हमारा मोर देन वाला डेटा, तो यहाँ पर लिखेंगे मोर देन प्रोडक्शन, और इधर की साइड पर क्या आती है हमारी CF। तो x एक्सिस के अंदर x वाले प्लॉट्स में सबसे छोटा नंबर है 50 और सबसे बड़ा नंबर है हमारा 75। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 50 से 55, 60, 65, 70, 75 और 80 यानी कि 5 के डिफरेंस पर नंबर लिख लेंगे। और पहला डिफरेंस हमारा डायरेक्ट 0 से 50 है, तो इस तरह से ग्राफ को हम अपना कट करेंगे। अब y एक्सिस का सबसे बड़ा नंबर है हमारा 100 और सबसे छोटा नंबर है हमारा 16। तो हम क्या करेंगे कि 10 के डिफरेंस से अपने नंबर्स को लिख लेंगे। अब पहला प्लॉट है हमारा x पर 50 और y पर 100। तो यहाँ पर x का यहाँ से 50 और y का 100, तो यहाँ पर इसका प्लॉट लिख देंगे 50 और 100। नेक्स्ट है हमारा 55 पर 98। तो 55 वाली ये हमारी लाइन होगी, ये 55 और 98 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपना 55 और 98। नेक्स्ट है हमारा 60 पर 90। तो 60 पर 90 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर इसके प्लॉट्स लिखेंगे 60 पर 90। नेक्स्ट है 65 पर 78। तो 65 और 78 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 65 और 78। नेक्स्ट है हमारा 70 पर 54। तो यहाँ से है हमारा 70 और 54
55 से एक पॉइंट नीचे, तो यहाँ पर लिखेंगे 70 से 54। नेक्स्ट है हमारा 75 से 16, तो ये है हमारा 75 और 16 होगा हमारा यहाँ पर, तो यहाँ लिख देंगे हम अपना 75 और 16। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इन सभी पॉइंट्स को फ्री हैंड एक दूसरे से ज्वाइन करेंगे, पर स्केल का यूज़ नहीं करेंगे, तो इसे इस तरह से ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारा ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो ओजाइब बना है, क्या बना है, ऊपर से नीचे की साइड पर बना है, तो ये क्या है हमारा मोर देन ओजाइब, तो यहाँ पर लिख देंगे अपना मोर देन ओजाइब। बस इस क्वेश्चन के अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी निकालने का मेथड अलग है, और बाकी की तो जो मैंने आपको ग्राफ बनाकर पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन के अंदर दिखा दिया था। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर।